बीजेपी सरकार जब से हमारे मेयर साहब बने हैं डरी हुई है और उनके मन में खौफ बैठ चुका है। बीजेपी की गलत नीतियों ने ईडी को सहारा बना के केजरीवाल जी को अरेस्ट करवाया है। 5% आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। चंडीगढ़ की जनता पे अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। हम शरीफ लोग हैं तो हम किसी से डरते नहीं हैं। जब 9 साल से बीजेपी सरकार गुंडा राज पे चली हुई थी और चंडीगढ़ की बड़ी बड़ी जनता को लुट्टे जा रही थी, और उन लोगों से क्यों नहीं आप लोग क्वेश्चन करते? पानी तो हम फ्री करवा के ही रहेंगे। 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? देखिए, ऐसा है 2016 से लेके 2023 तक बीजेपी सत्ता में थी। उन्होंने कभी काम करने की मंशा जताई नहीं। हम काम करने की मंशा जता के आए, तभी तो ये डाटा कलेक्ट किया है। और डाटा कलेक्ट किया है तो हम वो सिस्टम भी ठीक करेंगे जो ख़राब है, वो व्यवस्था जो उन्होंने ख़राब की है वो भी ठीक करेंगे। जो आप कह रहे हैं मीटर बदलने की, ये मीटर भी बदले जाएंगे और जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं उनसे पैसा भी रिकवरी किया जाएगा। पर बीजेपी कुछ और बोलती, जैसे किरण खेर ने बोल दिया आपको रोंदू राम, और ऊपर से अभी सवाल कर दिया आपको, कह रहे बड़े सहमे सहमे बैठे हो। और ओपोजिशन भी बोलती है, कह रहे काफ़ी डरे हुए हो, असल में चाहते भी हो चंडीगढ़ की जनता को फ्री पानी देना कि नहीं? देखिए, ऐसा है, जो आपने कुछ क्वेश्चन किए, मैडम किरण खेर ने बोल दिया रोंदू राम, मेरी माँ समान है, बोल दिया, मुझे एक्सपेक्टेबल है, मैं पहले ही बोल रहा था आपको। दूसरा, आज एक मीडिया बंधु ने बोला हमें कि आप सहमे से रहते हो। हर बंदे का अपना एक नेचर होता है, कोई गरज के बात करता है, कोई आराम से बात करता है। हर किसी की अपनी प्रवृत्ति है शरीर की। मैं आराम से बात करता हूँ, आपने देखा होगा मैं हाउस में भी किसी के ऊपर चिल्लाता नहीं हूँ। मैं हाउस भी बड़े प्यार से करता हूँ, चलाता हूँ। वहाँ पर कुछ लोग मुझे आगे थ्रेट भी करते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं, तब भी मैं उनसे कुछ पलट के कोई जवाब नहीं देता। मैं तब भी उनसे प्यार से बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरा हुआ और सहमा हुआ हूँ। कोई भी चीज़ किसी की जो शराफत को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। हम शरीफ लोग हैं तो हम किसी से डरते नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये आपने जो बोला कि उनको सहमे सहमे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना नेचर होता है। कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी होगी। अगर वो चंडीगढ़ का आराम आराम से काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये सच्चाई है कि बीजेपी सरकार जब से हमारे मेयर साहब बने हैं डरी हुई है और उनके मन में खौफ बैठ चुका है। पर बीजेपी तो कह रही है कि छुट्टी के दिन ही चिट्ठी क्यों लिखनी थी, पहले क्यों नहीं आपने चिट्ठी लिखी? देखो, वो पहली बात तो कि परसों कहीं बाहर गए हुए थे, ठीक, उससे आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है और 1 तारीख से रेट बढ़ रहे हैं। सरकारी छुट्टी, मतलब आप नहीं चाहते कि रेट बढ़े? सरकारी छुट्टी नहीं है। आज भी सारे जेई एसडीओ सारे ड्यूटी पे थे। आप जाके देखो, अगर ना ड्यूटी पे हो, खुद मेरे जेई एसडीओ ड्यूटी पे आए हुए हैं। आपको पता है कि गुड फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे 1 तारीख से रेट बढ़ाने की बात की हुई है और आपको आज ही याद है? इतने दिन से क्या कर रहे थे? पूरा डाटा निकलवाने की जल्दी, हमें कम टाइम था, डाटा निकलवाया था तो हमारा डाटा आ चुका है। और आजकल फोनों पे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ जा सकता है फोनों पे। ऑफिसर के पास फ़ोन होता है, जब इन्होंने उसके व्हाट्सएप पे भेजा है तो व्हाट्सएप पे वो पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कल सैटरडे का दिन भी है, संडे का दिन भी है और पानी तो हम फ्री करवा के ही रहेंगे। मेयर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जैसे आप बोल रहे हैं गुड फ्राइडे की छुट्टी है आज और कल सैटरडे है, संडे है, ये चीज़ तो हमारे ऊपर भी लागू होती होगी। तो हमें क्यों छुट्टियों के दिन एजेंडे आ जाते हैं? छुट्टियों के दिन हमारे पे साइन कराने के लिए आ जाते हैं। हमारा उससे मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है। देखिए, पहली बात तो हमारे जो केजरीवाल जी को इन्होंने गलत नीतियों के कारण हमें अरेस्ट करवाया, हम उसमें जो अपने प्रोटेस्ट में लगे। गलत नीतियों के कारण प्रोटेस्ट करवाया, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, गलत नीतियां मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की गलत नीतियां। बीजेपी की गलत नीतियों ने जो ईडी को सहारा बना के जो केजरीवाल जी को अरेस्ट करवाया है। केजरीवाल जी ने तो अपनी नीतियां बनाई थी, फिर क्यों उनको जेल में डाला गया? केजरीवाल जी की अपनी नीतियां थी, लेकिन उन्होंने तो गलत ईडी में फंसाया ना। फंसाने वाले कौन है? बीजेपी ने गलत नीतियों में फंसाया अरविंद केजरीवाल को, आप ये कहना चाहते हैं? आप मेरी बात नहीं समझना चाह रहे। आप, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी की नीतियाँ हैं वो एक
जो साफ सफाई के लोग काम करना चाहते हैं उन्हें वो करने नहीं दिया जाता। जैसे आज चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो शराब की नीतियां थी उसको तो उन्होंने देखा ही नहीं। अभी तक उस लोगों ने नाम ही नहीं लिया किसी का, बिना मतलब के उठा के केजरीवाल जी को बिना प्रूफ के उन्होंने अंदर करवा दिया। ठीक है, हम उनकी तैयारियों में लगे हुए थे कि हमने जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करना था। अभी आपने पीछे अखबार में पढ़ा होगा, मैं अभी वहाँ पर गिरफ्तार हुआ था क्योंकि हम वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे कि केजरीवाल जी को गलत अरेस्ट किया गया है। इसके बावजूद बीजेपी जो है अपने हथकंडे से बाज नहीं आती। उधर हम वहाँ पर गए थे, इधर पीछे से उन्होंने निकाल दिया कि हम पानी के रेट जो है 5% बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं चंडीगढ़ में आया तो मैंने उसका विरोध किया। कल ही मैंने अपना जो पीए साहब है उन्हें बोला कि एक लेटर लिखिए और उसमें विचार विमर्श करके हमने उन्हें डिले करना है। लेटर में क्या क्या लिखा आपने फिर? लेटर में वही लिखा ना कि जो 5% आप बढ़ोतरी कर रहे हैं ये जायज़ नहीं है। चंडीगढ़ की जनता पे अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। कितना बोझ पड़ेगा 5%? बहुत बढ़ जाएगा। आप देखिए ना, जिसका बिल अगर मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, अगर 5% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 105%। एवरेज बिल अगर मान लीजिए आप 1000 आ रहा है तो उसका कितना हो जाएगा? 1050 है ना। तो वो अतिरिक्त बोझ तो बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन जो कुछ लोग जो फर्जी मीटर लगे हुए हैं या खराब मीटर लगे हुए हैं उन्हें एवरेज बिल भेजा जा रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे? मेयर साहब, जब लोकसभा के इलेक्शंस थे उसके बाद काफ़ी नारा दिया गया, बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे चंडीगढ़ में लगवाए गए, कहा गया कि अब फ्री पानी देंगे, फ्री पार्किंग करेंगे। वो लीडर्स आज दिखाई नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण क्या है? वो भी साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है, हमने एक डाटा कलेक्ट किया, उस बीच हमारे कुछ लीडर जो मौजूद थे वो यहाँ पर आ गए। कुछ हमारे लीडर जो दिल्ली में गए हुए हैं वो यहाँ पर नहीं मौजूद थे तो वो नहीं आ पाए। कुछ लीडर हैं हमारे जो बड़े आदरणीय हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो इस कारण नहीं आ सके। हर किसी की अपनी एक मतलब पारिवारिक प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो लीडर नहीं आए, ये लीडर नहीं आए। हम आज चंडीगढ़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो क्या हम लीडर नहीं है? तो अब फ्राइडे सैटरडे संडे एक तरीके से पानी के रेट बढ़ने हैं और भी मेल कर दी गई है। अगर मेल का रिवर्ट नहीं आता संडे तक, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? आप चंडीगढ़ के लोगों तक तो आपने मैसेज पहुंचा दिया कि हमने मेल की हुई है। अगर ये बोझ नहीं हटता या फिर ये मेल का रिवर्ट अब तक नहीं आता तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप और तेज किया जाएगा, दोबारा भी रिमाइंडर लेटर निकाला जाएगा। उससे भी बात नहीं बनेगी तो उसके लिए भी हम एक नीति बना के उसमें देखा जाएगा, बैठ के मीटिंग करके उसमें देखा जाएगा कि हमें प्रोटेस्ट करना है या कोर्ट का सहारा लेना है या क्या करना है। उसमें हम एक नीति बना के उसमें फिर बाद में बात करेंगे। आपका क्या कहना है? जिस तरह से सुनील जाखड़ ने भी एक लेटर लिखी है इलेक्शन कमीशन को, कह रहे कि जल्दी ही पंजाब में भी ईडी की एंट्री हो सकती है और पंजाब के कई लीडर जेल जा सकते हैं। देखो, वो जो मर्जी कहे, बड़े लीडरों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो उनकी अपनी सोच है और मुझे नहीं पता उन्होंने किस वजह से बोला है। हम लोग जो है चंडीगढ़ की राजनीति के बारे में बता सकते हैं, जो आज पानी का मुद्दा है या फिर फ्री पार्किंग है, सारी चीज़ों के बारे में। जब 9 साल से बीजेपी सरकार गुंडा राज पे चली हुई थी और चंडीगढ़ की बड़ी बड़ी जनता को लुट्टे जा रही थी, तब क्यों नहीं उन लोगों से क्यों नहीं आप लोग क्वेश्चन करते कि भाई एक एक फैमिली जो 400 रुपये दिहाड़ी करने वाला है तो उसके इतना पानी का बिल आला? आप ये चीज़ तो उनसे भी जाके पूछ सकते हैं। अब अगर अगला स्टेप क्या रहेगा अगर मेल का रिवर्ट नहीं आता, एक तरीके से रेट बढ़ते हैं तो फिर उसको कैसे रोकोगे आप? और अगर रेट बढ़ जाते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप क्या रहने वाला? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि कल तक उनका रिप्लाई आ जाए। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो पूरे जो सीनियर लीडर है, जैसे वालिया सर हैं और हमारे पुराने लीडर हैं जितने भी, उनके साथ बैठ के गठबंधन के, जैसे कांग्रेस के पुराने लीडर हैं जो भी है, या अब लक्की जी हो गए, सबके साथ बैठ के एक डिस्कस किया जाएगा कि इसका क्या रास्ता निकलेगा। अगर नहीं निकलता तो फिर देखते हैं कोर्ट जाते हैं या क्या करते हैं, एक मीटिंग करेंगे और कोई ना कोई तो इसका रास्ता निकालेंगे। हम कोई ये नहीं कि चंडीगढ़ में पब्लिक के लिए पानी फ्री मांग रहे हैं, कोई हम ये नहीं कह रहे कि भी उनको ये दूध से भी ज़्यादा रेट है पानी के। एक गरीब फैमिली कहाँ से देगी? वो अपने खर्चे और बहुत हैं जो अपने कम कर सकते हैं। आप देख सकते हो करोड़ों करोड़ों रुपए किसी भी फंक्शन पे कोई भी एक नॉर्मल गाना गाने के लिए आता है, उसको 3-3, 4-4 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। तो अगर पैसा ही बचाना है तो सारी चीज़ों में बचाओ, तो चंडीगढ़ की जनता को वैसे काफ़ी प्रॉफिट होगा। एक पानी देने से कम गवर्नर साहब पानी फ्री देंगे तो उनके जाने के बाद भी चंडीगढ़ की जनता, जो कॉलोनी वाले, वो उनको इतना मतलब दिल से दुआ देंगे कि जो एक छबील लगाते हैं तो भी एक वो एक सेवा के तौर पर ही अपने सरदार वीर जी या फिर जितने भी
पिंडों के चंडीगढ़ वासी छबील लगाते हैं, तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ मानी जाए। तो पानी फ्री दे अगर गवर्नर साहब, तो मैं कहती हूँ चंडीगढ़ की जनता उनका एहसान कभी नहीं भूलेगी। मैं गवर्नर साहब की इज्जत करती हूँ और गवर्नर साहब को ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नर साहब चंडीगढ़ में और बहुत खर्चे हैं जो करोड़ों में गपले हो रहे हैं, अगर आप उनकी गहराई तक जाओ और उन चीज़ों को बंद करो तो पानी पानी क्या, मुझे लगता है आप चंडीगढ़ में बिजली भी फ्री देने तक आ जाओगे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।